दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 46। मिश्री मोहित के रूम में आई तो मोहित फिर से आंखें बंद करके बैठा था। मिश्री उसके पास आके बैठ गई। मिश्री को मोहित की हालत देख के फिर रोना आ गया। जंजीरों से मोहित के पैर में घाव हो गए थे और पट्टी बंधी थी। मिश्री उसे देख के सिसकी भर के रोने लगी। मिश्री की आवाज से मोहित ने आंखें खोली तो वो मिश्री को एकटक देखने लगा कि मिश्री और तेज तेज रोने लगी। मिश्री बहुत कमजोर दिल की इंसान थी। किसी को तकलीफ में देखती थी तो उसके बारे में सोच सोच के ऐसे ही रोने लगती थी। मिश्री को इस कदर रोते देख मोहित की आंखें भर आईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहित को रोते देख मिश्री खिसक के उसके पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, भैया आप मत रो। मिश्री फिर कुछ सोच के आगे बोली, मैं आपको भैया बोल सकती हूँ ना। मोहित ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मोहित के हामी भरते ही मिश्री को और रोना आ गया और वो बोली, प्लीज भैया आप मत रो, मैं तो ऐसे ही रो देती हूँ। मुझे आपको ऐसे देख के बहुत बुरा लग रहा है। आप जानते हो आपके मम्मी पापा को आपको देख के और बुरा लगता है। उनके बारे में सोच के मुझे और रोना आ रहा है। बेचारी आंटी जी आज कैसे बस आपके लिए मालिक से बोल रही थी कि वो घर आया करें आपसे मिलने। मिश्री की बातें सुन के मोहित को और रोना आने लगा। लोग आंसुओं को कमजोरी बोलते हैं, लेकिन ये अपना दर्द बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका होता है। आज अनजाने में ही मिश्री ने मोहित के उस दर्द को बाहर निकाल दिया था। मिश्री के रोने की वजह से मोहित भी अपने दर्द में रो पड़ा था और उसका इतने समय से अंदर दबा दर्द बाहर आ गया था। मोहित को रोता देख मिश्री और तेज रो पड़ी और मोहित को शांत कराते हुए बोली, प्लीज आप ऐसे मत रो। आपको देख के मुझे और रोना आ रहा है। ये मेरी गलती है जो मैं आपको देख के रो दी, पर मैं क्या करूं। आपको देख के मुझे मेरे अनाथ आश्रम में काम करने वाले भैया की याद आ गई। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उनको देखती थी तो लगता था मेरा भी इस दुनिया में कोई है। पर एक दिन अचानक वो आए नहीं। मैंने उनका बहुत इंतजार किया। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन पर सब मेरे ऊपर चिल्लाते थे, पर वो मेरे लिए टॉफी लाते थे। सुबह से रात हो गई लेकिन वो नहीं आए। तो मैंने आश्रम में काम करने वाली आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया वो भैया एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं बहुत रोई। उसके बाद से किसी को किसी से दूर होते देखती हूँ तो बहुत रोना आता है। मैंने आपकी मम्मी की आंखों में आपको खोने का डर देखा है। आप जानते हैं किसी को खो देना क्या होता है। आप कितने खुशकिस्मत हो, आपके पास मम्मी पापा दोनों हैं और आपसे इतना प्यार करते हैं। और एक मैं हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। वो एक भैया थे जिनको देख के मैं कुछ खुश हो जाती थी। भगवान ने वो भी छीन लिए मुझसे। बोलते हुए मिशी जोर जोर से रोने लगी। तो मोहित ने अपने हाथ में पकड़ी फोटो नीचे रख दी और मिश्री को अपने सीने से लगा के शांत कराने लगा। मिश्री सिकुड़ सी गई और बोली, भैया पर मैं उनके जाने से आपके जैसे खामोश नहीं हुई तो क्या मैं उनसे सच्चा प्यार नहीं करती थी। आंटी ने मुझे बताया आपकी दोस्त आपको छोड़ के चले गए तो आप शांत हो गए। तो क्या सच्चा प्यार वही है जो सब कुछ छोड़ के शांत हो जाए। मिश्री की बातें मोहित के दिल और दिमाग दोनों पर असर कर रही थी। उसने मिश्री की बातों के बारे में सोचा, बात तो सही है। सच्चा प्यार वो है जो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के एक लड़की के गम में डूब गया। जिस समय उसे अपने माँ बाप को संभालना चाहिए उस समय उसके माँ बाप उसे संभाल रहे हैं। आज इतने समय बाद मोहित ने मिश्री की बातें सुन के अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले। नहीं, तुम्हारा सच्चा प्यार था, मैं भटक गया था।
मिश्री ने सिर उठा के मोहित को देखा तो मोहित उसके आंसू पोंछते हुए बोला, थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम बहुत खास हो। मिश्री ने रोते हुए मोहित की शर्ट पकड़ ली और बोली, मैं खास नहीं हूँ, मैं बहुत बदकिस्मती से भरी इंसान हूँ। आपको पता है मुझे इतना ज़्यादा रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि उन भैया का नाम भी मोहित था। मोहित मिश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारा भैया। मिश्री बोली, आप फिर से शांत नहीं होगे ना? अभी मुझे आंटी को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत रो रही थी। जब जब आपकी बात होती है वो रोने लगती हैं। मोहित बोला, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ मिश्री और मोहित अपना दर्द बांट रहे थे। वहीं वेद मिश्री के लिए परेशान था। वो मिश्री को तैश में छोड़ तो आया था, पर अब उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो मिश्री के लिए परेशान था। उसके बारे में सोचने की वजह से वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था कि अब मिश्री का कॉल आएगा कि अब आएगा, पर 1.5 घंटा हो गया, मिश्री का कॉल नहीं आया। तो अब वेद ने ही मिश्री के पास जाने का सोचा। शर्त गई भाड़ में। वो मिश्री को ऐसे किसी के घर नहीं छोड़ सकता, भले वो उसके दोस्त का घर है। नीता जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मिस्टर जोशी, उन्होंने मिश्री पर गुस्सा किया तो? अगर मिस्टर जोशी ने मिश्री को कुछ गलत बोला तो इस बार वो मिस्टर जोशी को छोड़ेगा नहीं। मिश्री की चिंता में वे तुरंत मिश्री को लेने के लिए निकल गया। वे जल्दी ही मोहित के घर पहुंचा तो नीता जी बोली, अरे बेटा तुम। वेद ने सीधा मिश्री के बारे में पूछते हुए कहा, जी आंटी, मिश्री कहाँ है? नीता जी बोली, मिश्री तो मोहित के साथ है। अब वेद घबरा गया। मोहित के साथ? कहीं मोहित मिश्री को कुछ कर ना दे। सोच के वेद फिर बिना कुछ बोले मोहित के रूम की तरफ भागा और रूम के अंदर आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या देखा वेद ने? क्या वेद और मिश्री के बीच सुधरने लगेंगे रिश्ते? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।